प्यारे बच्चों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का। इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी जी ने बताया है कि किस प्रकार से हमारे सामाजिक परिवेश में बच्चों का काम पर जाना एक घिनौना कृत्य है। इस प्रकार से राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। इसमें बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता प्रकट की गई है। तो बच्चों, आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको संपूर्ण कविता का सारांश समझ में आ जाए। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात कवि कहता है कि सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश बच्चे हैं जिन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम करने जाना पड़ रहा है। बच्चों को काम पर जाता देखकर कवि विचार करता है, सोचता है कि होना तो यह चाहिए था कि वे बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में खेलते कूदते, किंतु यह विडंबना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयावह पंक्ति है, यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो कवि कहता है कि यह हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता है और सुनकर ग्लानि नहीं होती। इसे एक सामान्य बात कहकर टाला जा रहा है। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता में क्यों लीन है। इस प्रकार से कवि बच्चों के काम पर जाने के संबंध में अपनी संवेदना व्यक्त करता हुआ कहता है। तो यहाँ कवि ने लिखा है कि भयानक है, इसे विवरण की तरह। विवरण का अर्थ क्या होता है? देखिए, विवरण का अर्थ होता है हालचाल या वर्णन करना। तो इस प्रकार से कवि ये कहना चाहता है कि इसे विवरण की तरह, वर्णन की तरह नहीं बल्कि एक प्रश्न की तरह इसे लिखा जाना चाहिए। कवि अपने मनोभावों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। और तब कवि विचार करता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसे की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? इस प्रकार से वह विचार करने लगता है, सोचता है। बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम पर जाता देखकर प्रश्न पूछता है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के लिए अब गेंदें नहीं रही? क्या सारी की सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं? क्या उन्हें दीमक खा गई है? क्या इनके लिए खिलौने समाप्त हो गए हैं? वे किस काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या इनके लिए विद्यालय नहीं रहे? क्या विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं? इनके खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए और घरों के खुले आंगन होने चाहिए। ये सब के सब कहाँ नष्ट हो गए हैं? ऐसे बहुत सारे ख्याल कवि के मन में आते हैं। तो जब इस प्रकार से ऐसा उसके मन में ख्याल आता है, वह विचार करने लगता है, तो वह चिंतित हो जाता है और विचार करता है। यहाँ आप देखिए, अंतरिक्ष का आशय क्या होता है? अंतरिक्ष का आशय होता है आकाश आपका। भूकंप क्या है? जो भूचाल आता है। मदरसा क्या है? मदरसा होता है विद्यालय। जो मुस्लिम धर्म में विद्यालय का प्रतीक है उसे मदरसा कहा जाता है। एकाएक से आशय क्या है? अचानक ही जैसे कोई चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसा कवि के मन में विचार आने लगता है, कवि सोचने लगता है। और तब आगे कवि विचार करता है, सोचता है, तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। देखिए, हस्ब मामूल का आशय क्या होता है? हस्ब मामूल माने होता है यथावत,
अर्थात वैसी ही है जैसी कि होनी चाहिए, यानी जैसी यथावत स्थित हो वैसी ही होनी चाहिए, ऐसा कवि विचार करता है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ऐसा देख रहा है, विचार कर रहा है, उसके मन की कल्पनाएं बढ़ती जाती हैं। अर्थात कहने का आशय यह है, कवि कहता है अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहें तो फिर इस संसार का लाभ ही क्या है। ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खिलने का अवसर न मिले। यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो वह कितना भयंकर अनुभव होता। परंतु सच तो यह है कि ये सारी चीज़ें संसार में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलते कूदते और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम काज करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है। यह सचमुच चिंता की बात है। यह सोचकर कवि का मन द्रवित हो जाता है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।